संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है। पॉलिटिकल मंच नहीं है, राजनीतिक मंच पर होता है मुख्य अतिथि। आज हम और आप सब यहाँ आए हैं और अपनी बात कह के चला जाना चाहिए, क्योंकि सभी ने अलग अलग समय दे रखा था। लोकसभा बड़ा है, मैं भी महेंद्रगढ़ अटेली तक टाइम दे बैठा हूँ, यूं टाइम दिया गया, गलत है। तो यहाँ तो हम इनको याद करने के लिए आए। ये ना देखो कौन कब बोलेगा। एक अभी तो अनिरुद्ध जी ने बहुत एक अच्छी बात बताई थी कि संविधान के बारे में बताई थी कि जिस दिन व्यक्ति विशेष के नाम के ऊपर फोकस हो जाएगा तो डेमोक्रेसी खराब हो जाएगी। तो ये व्यक्ति विशेष पर फोकस मत करो। ऐसा ही तो इन कुर्सियों पर बैठने वाले और ऐसे ही इधर बैठने वाले सब। और हकीकत में अगर देखोगे तो आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई नाम नहीं है, ये तो संविधान का दूसरा रूप है। और इसी संविधान की वजह से इस देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली है। दुनिया की सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक अगर कोई सिस्टम है तो हिंदुस्तान में है, वो इन्हीं की देन है। अमेरिका जैसा विकसित देश, यूरोपियन कंट्रीज और हमारे से अलग हुए पाकिस्तान जैसे देश, हालात तो देखो उनके। उनका संविधान ऐसा नहीं बना जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे को दे दिया। उनके हालात देखो। अब ट्रंप जैसे आदमी ने भी सारी दुनिया कहने लगी पागल तो नहीं बना दिया, लगे ना कहने। और हमारी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता। यहां तो अगर बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान में अगर कोई भी लाट साहब बने तो निकल आ जाए, है कि नहीं है? न कोई ऐसा फैसला ले सकता। फैसला होगा तो भी प्रदेश की सरकारें हों, केंद्र की हों, कैबिनेट के मार्फत जो फैसला हो गया वही होगा। एक सिस्टम बना दिया। ये जैसा मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया, मैं पहली बार बधाई देता हूं। और मेरे से पहले वक्ताओं ने भी बता दिया ये बात। सही मायने में इसी प्रकार का सम्मेलन जिसमें सभी विचारधाराओं की पार्टी के लोग हों, एक अच्छा मैसेज आता है, संदेश आता है कि हमारा ये सबका था। और वैसे तो राजनीतिक हालात ऐसे हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए कोई टिकट किसी पार्टी के लिए आवा है, कोई कौन के लिए आवा है। बाकी तो हम सारे कभी न कभी एक स्टेज पर सारे पहले भी थे। आज तो हमने दोबारा बैठाए हैं तो एक अच्छी शुरुआत करी। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे से पहले कभी आपस में इकट्ठे ना रहे हों। क्यों डॉक्टर साहब? सारे रहे। हाँ, सारे रहते हैं। जैसे पार्लियामेंट और असेंबली में सब एक दूसरे से चुने हुए बैठते हैं, आरे उड़े भी बैठते हैं, इकट्ठे रहते हैं। हाँ, लेकिन ये जो वोट लेने की एक परिपाटी है ना, बहुत से लीडर तो फिर निभाओगे वजह आज तू जयंती में निकाह तो कदे तेरे तो युग वर्ग नाराज हो जा। क्या हुआ भाई? ये अरे आत्मा से चलो, आत्मा से काम कर लो, कोई नाराजगी कर उसका चिंता ना करो। अगर आप इस सिद्धांत को मानोगे, चलोगे, तो आप चाहे कहीं भी रहो आपको इसका फायदा मिलेगा, कहीं भी रहो। और जिस दिन हमने, अब मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूं, बाबा भीमराव अंबेडकर ये कभी नहीं चाहते थे कि देश में बंटवारा हो, समाज में बंटवारा हो, जाति की, क्षेत्र की, धर्म की। इस प्रकार का 140 करोड़ का देश अगर हम बंट जाएगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हम सब ने यही प्रण लेना चाहिए ऐसे मौके पर कि हम संविधान निर्माता को उस आदर्श के रूप में देखकर कि जो संविधान में दिया है हम योजनाबद्ध तरीके से ही काम करें। ये सिफारिशवाद, किसी पर ताकत तो कह दिया या सड़क बनेगी, ये स्कूल बनेगा, नहीं। आपने संविधान ने दिया है कि योजनाओं पर काम करो। आपका बजट 1 साल का पेश होता है, कहां कहां क्या क्या करना है। 5 साल की अगर आप प्लान बनाते हो तो क्या करना है। और बीच में कोई सिफारिश आ जाए कि ना तू आड़ा तो तू 20 लाख दे जा, वो तो फिर संविधान की अवहेलना है।
संविधान में तो आपका बजट 1 साल का पास होता है, उसको अगर तोड़ के किसी को फायदा दो, अगर किसी का काट लोगे तो फिर गलत है। इसलिए आओ सब मिलकर हम ये, फिर मैं दूसरी बात कहूं हूं मन ने, क्योंकि 11 बजे सभी से मकर साहब नाराजगी ना हो, मैं भी तारे में से एक से मन ने तारी बात सुन दी, मैं चला जाऊंगा, बाकी सारे सुनेंगे, यूं करे बाद में लाग जाओ कहना अपनी बात गया पार गया। मैंने तो टाइम दे रखा है, मैंने तो बताया, मैंने टाइम दे रखा है, क्योंकि सही 11 बजे मेरा था इसमें कितलाना, फिर मेरा महेंद्रगढ़, अटेली, वापस में यूनिवर्सिटी में मेरी भी मंगबूली है। तो ब्रह्मानंद ने काल मेरे को दिवा दिया बड़ी आली का टाइम दिवा था ना, मैं उड़े पौना घंटा बैठे रहा, मानस पाए 5 और फिर 11 बजे थी टेलीफोन, फिर मैंने का टेलीफोन उठाया को नहीं यार, मैंने कहा मैं भी यार मैंने कहीं जगह जाना, मैं उठाया को नहीं, फिर तो हो लेकिन समझे को नहीं, लेकिन हमारी एक मजबूरी है कि हमने कई जगह टाइम देना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।